students, welcome back to spoken classes of CG Shiksha. I am Tarannum, your English educator from CG Shiksha, and today in this class we are going to read our next topic from your voice, and our topic is फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज की इस क्लास में हम हमारे वॉइस का नेक्स्ट जो हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस वो रीड करने वाले हैं। और वॉइस में ये आपका लास्ट टेंस भी है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि फ्यूचर में सिर्फ दो टेंस के आपके पेसी में चेंज होते हैं। पहला तो होता है आपका फ्यूचर सिंपल, जो कि ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है। सेकेंडली है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जो कि हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। और फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को तो पेसी में चेंज होता भी नहीं है। सो ये हमारे वॉइस का लास्ट टेंस का क्लास होगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्लास और हम रीड करते हैं। इन द फॉलोइंग फ्यूचर टेंस द पेसिव कैन बी क्रिएटेड। फर्स्ट इज फ्यूचर सिंपल टेंस, सेकेंड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पेसिव वाइज में फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो टेंस के फ्यूचर में से सिर्फ दो टेंस के पेसिव में चेंज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका फ्यूचर सिंपल का, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सेकंड होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, इन द फॉलोइंग फ्यूचर टेंस द पेसिव कांट बी क्रिएटेड। और नीचे जो फ्यूचर टेंस गिवन है उसमें से पेसिव चेंज नहीं होता। उसमें से कौन सा होता है आपका? फर्स्ट होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका पेसिव चेंज नहीं होगा। सेकेंड होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका भी पेसिव में चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो आपको याद रखना है कि सिर्फ फ्यूचर में दो ही टेंस के पेसिव में चेंज होंगे, एक तो सिंपल है और सेकंड है आपका परफेक्ट। तो सिंपल तो हम पढ़ चुके हैं और सेकंड बचा हमारा परफेक्ट, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वाइज का रूल पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, इसमें आपको यहाँ से क्लियर दिखाई देगा। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, आप लोगों को याद होगा कि ये जो बीन का यूज़ है हमने पास्ट परफेक्ट में भी किया था, प्रेजेंट परफेक्ट में भी किया था, और इस बीन का यूज़ आपके फ्यूचर परफेक्ट में भी होगा। दैट मीन्स इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आप इसका नेगेटिव चेंज करेंगे तो क्या होगा? विल और शैल के जस्ट बाद में आपको नॉट लगाना है। यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि जो विल और शैल है उसके जस्ट बाद ही आपको नॉट लगाना है। हैव के बाद नॉट लगाएंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा, बीन के बाद नॉट लगाएंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ आपको याद रखना है कि जो हमारा मेन हेल्पिंग वर्ब है इसमें विल ऑब्लिक शैल, उसके बाद आपको नॉट लगाना है। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपके? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? सिमिलरली आपका इंट्रोगेटिव में भी आपको क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब है विल ऑब्लिक शैल उसको पहले लिखना है, सब्जेक्ट जाएगा बाद में, बाकी यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा। तो देखिए आप इंट्रोगेटिव को क्या हो गया? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क, जो कि वो हमारा इंट्रोगेटिव है। अब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव मैं आप लोगों को यहाँ लिख के दिखाती हूँ, आप नीचे नोट डाउन करिएगा। इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर पूरा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे जो चेंजेस आएंगे, सब्जेक्ट के बाद बस हमको नॉट लगाना होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट आपका क्वेश्चन मार्क। क्लियर? तो इस तरीके से आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब जो नोट हमको गिवन होता है उसको हम रेड कर लेते हैं। टू चेंज एनी एक्टिव वाइज सेंटेंस इनटू पेसिव वाइज वी नीड टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। किसी भी एक्टिव वाइज के सेंटेंस को पेसिव में चेंज करने के लिए हमको क्या करना होता है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना होता है। उससे पहले हम विल और शैल का यूज़ तो वैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, फिर से एक बार हम इस क्लास में रिपीट कर लेते हैं कि विल और शैल का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा। तो शैल किसके साथ यूज़ होता है? शैल इज़ यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली। शैल जो है वो आपका सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ में ही यूज़ होगा। ओके, एंड विल का यूज़ कहाँ होगा आपका? विल इज़ यूज्ड विथ रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट।
दैट मीन्स विल का यूज़ होगा आपका आई और वी को छोड़ करके बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गया आपका, चाहे वो ही हो, शी हो, दे हो, किसी का नेम हो, कुछ भी हो, उन सब के साथ में आप विल का यूज़ करेंगे। क्लियर? अब हमको ये जानना है कि आई और वी के साथ में विल कौन से कंडीशन में यूज़ होता है। तो ये भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आई और वी के साथ में विल तब के कंडीशन में यूज़ होता है जब हम किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं। व्हेन वी आर वेरी मच श्योर अबाउट एनीथिंग, व्हेन वी आर वेरी मच श्योर, जब हम लोग कुछ चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर होंगे तब हम आई और वी के साथ में विल का यूज़ करेंगे। अदरवाइज आई और वी के साथ हम सिर्फ और सिर्फ शैल का यूज़ करते हैं। क्लियर? अब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। तो एग्जाम्पल समझने से पहले जैसे कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ स्ट्रक्चर लिखती हूँ, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा एक्टिव वाइज और हमारे पेसिव वाइज में, या फिर हम कहें पासिव वाइज, आपका इसका जो सब्जेक्ट है वो इसमें आएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से आप लोगों को मैं कुछ नोट डाउन करवाती हूँ, इस क्लास में भी हम उसको नोट कर लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। तो आई इज चेंजेस इनटू मी, वी इज चेंजेस इनटू अस, इट्स अ वी इज चेंजेस इनटू अस, ही चेंजेस इनटू हिम, शी चेंजेस इनटू हर, and they is changes into them। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन वर्ड्स को चेंज करेंगे। अब यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया है, तब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप एग्जाम्पल को आसानी से समझ सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। आई विल हैव रीड अ स्टोरी। ठीक है, मैं कहानी पढ़ चुकी होंगी। अब इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है, इसमें आई आपका सब्जेक्ट है और अ स्टोरी क्या आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई क्या है आपका सब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैंने आपको नोट डाउन करवाया है कि जो एक्टिव है इसका सब्जेक्ट होगा वो पेसी में ऑब्जेक्ट बन जाएगी। मीन्स देखिए इसका जो सब्जेक्ट क्या है आई, और आई किस में चेंज होगा, मी में चेंज होगा, तो ये यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्ट होगा दैट मीन्स अ स्टोरी, वो इसमें सब्जेक्ट बनेगा, मीन्स अ स्टोरी। क्लियर? तो ये तो हमको समझ में आ गया आपको कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किस तरीके से चेंज होगा, ये आपको समझ में आ गया। अब हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि एग्जाम्पल हमारा कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट मिल गया आपको। अब देखिए विल यूज़ करना है कि शैल, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि शैल सिर्फ और सिर्फ कब यूज़ होता है, आई और वी के साथ में, बस इन दोनों के अलावा शैल कहीं यूज़ नहीं होगा। तो बाकी जो भी बच गया सब में हम किसका यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया विल, देन है आपका हैव, देन बीन है आपका, यहाँ पे हमने बीन लिख दिया। अब आपका थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, प्लस बाय है यहाँ पे, देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं हमारी ये जो सेंटेंस है वो एकदम करेक्ट बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, अ स्टोरी विल हैपन रेड बाय मी, कहा वह कहानी मेरे द्वारा पढ़ी जा चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द इंजन विल हैव ड्राइवन द ट्रेन, इंजन ट्रेन को चला चुका होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट, मीन्स जो काम हमारा फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। तो इसका भी पेशी में चेंज करिए आप, यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स द ट्रेन विल हैव बीन ड्राइवन बाय द इंजन, ट्रेन इंजन के द्वारा चलाई जा चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी विल हैव संग अ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी होगी। अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जा चुका होगा। इसको भी आप मैच करिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कारपेंटर विल हैव मेड फर्नीचर,
कारपेंटर फर्नीचर बना चुका होगा, फर्नीचर विल हैव बीन मेड बाय द कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर के द्वारा बनाया जा चुका होगा। तो इस तरीके से अगर हमको रूल पता है तो हम इसको भी इजीली चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम देखते हैं कुछ। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जिसका ये अफर्मेटिव है, उसी सेंटेंस का ये नेगेटिव है, ये उसका इंट्रोगेटिव है। देन इट्स अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इट्स अवर सेकेंड एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, सो ही विल हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल चुका होगा। अब इसको भी चेंज करेंगे हम, तो इसका जो आपका सब्जेक्ट है वो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका जो ऑब्जेक्ट है इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट प्लस विल, जस्ट अ सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फुटबॉल विल हैव बीन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा चुका होगा। ही विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। इसको भी हमको करेक्शन करना पड़ेगा। फुटबॉल विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा चुका होगा। सिमिलरली अगर इसी सेंटेंस का आपको इंट्रोगेटिव गिवन है तो विल ही हैव प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल चुका होगा। दैट मीन्स विल फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जा चुका होगा। सिमिलरली इसी सेंटेंस का अगर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल ही नॉट हैव प्लेड फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेल चुका होगा। विल फुटबॉल नॉट हैव बीन प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जा चुका होगा। तो इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस के सारे फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो। या फिर आपको डायरेक्ट नेगेटिव का सेंटेंस दिया है तो आप नेगेटिव बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव का दिया है तो भी आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी सेंटेंस दिया है तो आप डायरेक्टली, आपको रूल पता है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे, शी विल हैव रिटन अ बुक, वह बुक लिख चुकी होगी। दैट मीन्स इसमें भी आपको पता है शी सब्जेक्ट, अ बुक इज अवर ऑब्जेक्ट। अ बुक विल हैव बीन रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। शी विल नॉट हैव रिटन अ बुक, वह बुक नहीं लिख चुकी होगी। अ बुक विल नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका होगा। विल शी हैव रिटन अ बुक, क्या वह बुक लिख चुकी होगी। दैट मीन्स विल अ बुक हैव बीन रिटन बाय हर, वह बुक उसके द्वारा लिखा जा चुका होगा। एंड एट लास्ट अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल शी नॉट हैव रिटन अ बुक, क्या वह बुक नहीं लिख चुकी होगी। विल अ बुक नॉट हैव बीन रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जा चुका होगा। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, आप इसको स्ट्रक्चर से भी मैच कीजिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस भी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। इट्स अवर एग्जाम्पल नंबर 3, इट्स अफर्मेटिव सेंटेंस, इट्स नेगेटिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इट्स अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इज अवर 4 एग्जाम्पल, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है, दे विल हैव एन्जॉयड अ पिकनिक, वे पिकनिक एंजॉय कर चुके होंगे। अ पिकनिक विल हैव बीन एंजॉयड बाय देम, पिकनिक उनके द्वारा एंजॉय की जा चुकी होगी। सिमिलरली उसी का अगर आपको नेगेटिव गिवन है, दे विल नॉट हैव एंजॉयड अ पिकनिक, वे पिकनिक नहीं एंजॉय कर चुके होंगे। अ पिकनिक विल नॉट हैव बीन एंजॉयड बाय देम, पिकनिक उनके द्वारा नहीं एंजॉय की जा चुकी होगी। विल दे हैव एंजॉयड अ पिकनिक, क्या वे पिकनिक एंजॉय कर चुके होंगे। विल अ पिकनिक हैव बीन एंजॉयड बाय देम, क्या पिकनिक उनके द्वारा एंजॉय की जा चुकी होगी। और उसी का हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखेंगे तो विल दे नॉट हैव एंजॉयड अ पिकनिक, क्या वे पिकनिक नहीं एंजॉय कर चुके होंगे। और इसका भी आप बना सकते हैं, विल अ पिकनिक नॉट हैव बीन एंजॉयड बाय देम, क्या पिकनिक उनके द्वारा नहीं एंजॉय की जा चुकी होगी। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, आई विल हैव प्लांटेड फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स उगा चुकी होंगी। दैट मीन्स फ्लावर्स विल हैव बीन प्लांटेड बाय मी, फ्लावर्स मेरे द्वारा उगाया जा चुका होगा। इसका नेगेटिव आपको गिवन है, आई विल नॉट हैव प्लांटेड फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स नहीं उगा चुकी होंगी। फ्लावर्स विल नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय मी, फ्लावर्स मेरे द्वारा नहीं उगाया जा चुका होगा। विल आई हैव प्लांटेड फ्लावर्स, क्या मैं फ्लावर्स उगा चुकी होंगी। दैट मीन्स विल फ्लावर्स हैव बीन प्लांटेड बाय मी, क्या फ्लावर्स मेरे द्वारा उगाया जा चुका होगा। एंड एट लास्ट अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल आई नॉट हैव प्लांटेड फ्लावर्स, क्या मैं फ्लावर्स नहीं उगा चुकी होंगी।
विल फ्लावर्स नॉट हैव बीन प्लांटेड बाय मी, क्या फ्लावर्स मेरे द्वारा नहीं उगाया जा चुका होगा। सो स्टूडेंट, इस तरीके से आप हर एक सेंटेंस का हर एक फॉर्म अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इजली चेंज कर सकते हैं। Our next example is, it's our affirmative sentence, it's our negative, then interrogative, and at last our negative interrogative. रोहन will have taken breakfast, रोहन नाश्ता कर चुका होगा। अब इसमें भी आपको पता है सब्जेक्ट इसमें रोहन है और इसमें ऑब्जेक्ट आपका ब्रेकफास्ट है, तो फिर से इसको चेंज कर दीजिए। जो सब्जेक्ट है वो जो उसका ऑब्जेक्ट है यहाँ सब्जेक्ट बन गया, जो इसका सब्जेक्ट है वो पेशी में आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ब्रेकफास्ट विल हैव बीन टेकन बाय रोहन, ब्रेकफास्ट जो है वो रोहन के द्वारा किया जा चुका होगा। नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रोहन विल नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट, रोहन नाश्ता नहीं कर चुका होगा। इसका पेशी में चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका ब्रेकफास्ट विल नॉट हैव बीन टेकन बाय रोहन, रोहन के द्वारा नाश्ता नहीं किया जा चुका होगा। नेक्स्ट, इट्स अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल रोहन हैव टेकन ब्रेकफास्ट, क्या रोहन नाश्ता कर चुका होगा। इसका पेसिव होगा आपका विल ब्रेकफास्ट हैव बीन टेकन बाय रोहन, क्या नाश्ता रोहन के द्वारा किया जा चुका होगा। एंड एट लास्ट, विल रोहन नॉट हैव टेकन ब्रेकफास्ट, क्या रोहन नाश्ता नहीं कर चुका होगा। विल ब्रेकफास्ट नॉट हैव बीन टेकन बाय रोहन, क्या रोहन के द्वारा नाश्ता नहीं किया जा चुका होगा। तो इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस गिवन है, सिर्फ आपको एजर्टिव सेंटेंस गिवन है, ये है आपका पेसिव नीचे, तो अगर आपको सिर्फ एक ही सेंटेंस गिवन है तो आप एक ही सेंटेंस से उसके चारों फॉर्म लिख सकते हैं। उसका अफर्मेटिव लिख सकते हैं, नेगेटिव लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव लिख सकते हैं, और उसी सेंटेंस का आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी लिख सकते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, ही विल हैव हेल्प्ड अस, ही विल हैव हेल्प्ड अस, वह हमारी मदद कर चुका होगा। अब हमको देखिए इसमें आपको ना नेगेटिव गिवन है, ना इंट्रोगेटिव गिवन है, ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव गिवन है, बस हमको एक सेंटेंस दिया है जो कि है हमारा अफर्मेटिव का, उसमें से हम चारों फॉर्म खुद से बना सकते हैं। तो इसमें भी आपको पता है जो ही है वो आपका सब्जेक्ट है और अस क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और अस किस में चेंज होगा, आपके वी में चेंज होगा। तो वी विल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है, वी इसमें भी मैच कर लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। वी विल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद किए जा चुके होंगे। वी विल नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद नहीं किए जा चुके होंगे। विल वी हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, क्या हम उसके द्वारा मदद किए जा चुके होंगे। और अगर हमको इसी सेंटेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट हैव बीन हेल्ड बाय हिम, बस आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, बाकी पूरा आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव के जैसा ही होगा। तो ये हो जाएगा आपका विल वी नॉट हैव बीन हेल्ड बाय हिम, क्या हम उसके द्वारा मदद नहीं किए जा चुके होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, डॉक्टर्स विल हैव ट्रीटेड पेशेंट्स, डॉक्टर्स पेशेंट्स का इलाज कर चुके होंगे। इसमें भी आपको पता है कि ये जो डॉक्टर्स है आपका सब्जेक्ट है और जो पेशेंट्स है वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है फिर से इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा और इसका जो सब्जेक्ट है यहाँ पे फिर से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को भी मैच कर लीजिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू अवर रूल दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पेशेंट्स विल हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, पेशेंट्स डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटेड किए जा चुके होंगे। और पेशेंट्स डॉक्टर्स के द्वारा ट्रीटेड नहीं किए जा चुके होंगे, दैट मीन्स ये होगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस, पेशेंट्स विल नॉट हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। एंड अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज विल पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, क्या पेशेंट्स डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किए जा चुके होंगे। और इसका भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिख सकते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी क्या करना है, हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखने के लिए आपको बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना होगा और सब्जेक्ट है इसमें आपका पेशेंट्स। विल पेशेंट्स नॉट हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस भी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज टीचर्स विल हैव टॉट स्टूडेंट्स, टीचर्स स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके होंगे। इसमें भी आपको पता है सब्जेक्ट आपका टीचर्स है और स्टूडेंट्स जो है ऑब्जेक्ट है।
तो हो जाएगा इसका आपका पेसिव वाइज में स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा चुके होंगे। स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जा चुके होंगे। देन विल स्टूडेंट्स हैव बीन टॉट बाय टीचर्स, क्या स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जा चुके होंगे। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जा चुके होंगे। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं, विल स्टूडेंट्स नॉट हैव बीन taught by teachers। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम। वी विल हैव लव्ड आवर कंट्री, हम अपने देश से प्यार कर चुके होंगे। अब इसमें भी आपको पता है कि वी आपका सब्जेक्ट है और आवर कंट्री जो आपका ऑब्जेक्ट है। आवर कंट्री विल हैव बीन लव्ड बाय अस, हमारा देश हमारे द्वारा प्यार किया जा चुका होगा। आवर कंट्री विल नॉट हैव बीन लव्ड बाय अस, हमारा देश हमारे द्वारा प्यार नहीं किया जा चुका होगा। एंड इंट्रोगेटिव हो जाएगा विल आवर कंट्री हैव बीन लव्ड बाय अस, क्या हमारा देश हमारे द्वारा प्यार किया जा चुका होगा। सिमिलरली इस सेंटेंस का भी आप नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज कर सकते हैं। और इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज करने के लिए क्या करना होगा आपको, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इसमें भी नॉट लगाना होगा। विल आवर कंट्री नॉट हैव बीन loved by us, then question mark। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैसन्स विल हैव बिल्ट हाउसेस, मैसन्स घर बना चुके होंगे। इसमें भी आपको पता है कि मैसन्स जो है आपका सब्जेक्ट है और हाउसेस आपका ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हाउसेस जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और मैसन्स जो है आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैसन्स विल हैव बीन बिल्ट बाय हाउसेस विल हैव बीन बिल्ट बाय मैसन्स, घर मैसन्स के द्वारा बनाया जा चुका होगा। हाउसेस विल नॉट हैव बीन बिल्ट बाय मैसन्स, घर मैसन्स के द्वारा नहीं बनाया जा चुका होगा। विल हाउसेस हैव बीन बिल्ट बाय मैसन्स, क्या घर मैसन्स के द्वारा बनाया जा चुका होगा। और नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा आपका, क्या घर मैसन्स के द्वारा नहीं बनाया जा चुका होगा। इसका भी हम नोट कर लेते हैं। विल हाउसेस नॉट हैव बीन built by machines, then question mark। next example is carpenters will have made furnitures, ये पेसी वाइज आपका नीचे लिखा हुआ है। कारपेंटर्स विल हैव मेड फर्नीचर, कारपेंटर्स फर्नीचर बना चुके होंगे। इसमें भी आपको पता है कि कारपेंटर्स आपका सब्जेक्ट है, देन फर्नीचर इज अवर ऑब्जेक्ट। फर्नीचर विल हैव बीन मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जा चुका होगा। फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जा चुका होगा। क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जा चुका होगा और क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जा चुका होगा। यही फॉर्म है हमारे सेंटेंस के। तो इसमें भी हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव को नोट कर लेते हैं। विल फर्नीचर नॉट हैव बीन made by carpenters, then question mark। next example is mechanics will have repaired cars, मैकेनिक्स कार रिपेयर कर चुके होंगे। और इसमें भी आपको पता है ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। कार्स विल हैव बीन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किया जा चुका होगा। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, कार्स विल नॉट हैव बीन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा नहीं रिपेयर किया जा चुका होगा। नेक्स्ट इज अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल कार्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किया जा चुका होगा। एंड एट लास्ट अवर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल कार not have been repaired by mechanics। then question mark, will cars not have been repaired by mechanics, क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा नहीं रिपेयर किया जा चुका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं।
आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैं लेटर लिख चुकी होंगी। अ लेटर विल हैव बिन रिटन बाय मी, लेटर मेरे द्वारा लिखा जा चुका होगा। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा शी विल हैव हेल्प मी, वह मेरी मदद कर चुकी होगी। पैसिव वॉइस में ये चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई विल हैव बीन हेल्प बाय हर, मैं उसके द्वारा मदद किए जा चुकी होंगी। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम एक्टिव वॉइस का सेंटेंस देखें तो जॉन विल हैव लर्न द लेसन, जॉन लेसन पढ़ चुका होगा। एंड पैसिव में अगर इसी को चेंज करेंगे हो जाएगा आपका द लेसन विल हैव बीन लर्न बाय जॉन, लेसन जॉन के द्वारा पढ़ा जा चुका होगा। तो इसको भी आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैच कर सकते हैं। देखते हैं एक एग्जांपल को हम, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू अवर रूल दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर करेक्ट। आप देख सकते हैं हर एक एग्जाम्पल को आप अपनी स्ट्रक्चर से मैच करके देखिए, सारा एग्जाम्पल हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हम नेगेटिव का देखते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, शी विल नॉट हैव हेल्प्ड अस, वह मेरी मदद नहीं कर चुकी होगी। दैट मीन्स हमारी अस का यूज़ हुआ है, वह हमारी मदद नहीं कर चुकी होगी। और इसको पेसी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी विल नॉट हैव बिन हेल्प्ड बाय हर, हम उसके द्वारा मदद नहीं किए जा चुके होंगे। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ वी विल नॉट हैव विजिटेड द हिल स्टेशन, हम हिल स्टेशन पे विजिट नहीं कर चुके होंगे। एंड द पेसिव वॉइस इज द हिल स्टेशन विल नॉट हैव बिन विजिटेड बाय अस, हिल स्टेशन हमारे द्वारा विजिट नहीं किया जा चुका होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी शैल नॉट हैव बिट्रेड अवर कंट्री, हम अपने देश को नहीं हरा चुके होंगे। एंड पेसिव वॉइस इज अवर कंट्री शैल नॉट हैव बिन बिट्रेड बाय अस, हमारा कंट्री हमारे द्वारा नहीं हराया जा चुका होगा। एंड एट लास्ट अवर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इट्स अवर interrogative sentence is our negative interrogative sentence, then again our interrogative sentence. will you have helped him, क्या तुम उसकी मदद कर चुके होगे। ये आपका एक्टिव वॉइस था, इसको हम पेसिव में अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल ही हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, क्या वह आपके द्वारा मदद किया जा चुका होगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो आपको गिवन है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, विल यू नॉट हैव हेल्प्ड मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर चुके होगे। अब इसको आप पेसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, शैल आई नॉट हैव बीन हेल्प्ड बाय यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा मदद नहीं की जा चुकी होंगी। एंड लास्ट एग्जाम्पल इज विल दे हैव एक्सेप्टेड अवर इन्विटेशन, क्या वह हमारा इन्विटेशन यहाँ पे दे है ना, क्या वे हमारा इन्विटेशन एक्सेप्ट कर चुके होंगे। इसको जब हम पेसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, विल अवर इन्विटेशन हैव बीन एक्सेप्टेड बाय देम, क्या हमारा इनविटेशन उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जा चुका होगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी सेंटेंस अगर गिवन है तो अगर आपको रूल पता है तो आप हर एक सेंटेंस को उसके नेगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के फॉर्म में इजीली चेंज कर सकते हैं। सो इसी क्वेश्चन के साथ स्टूडेंट्स फाइनली हमारा ये वॉइस कंप्लीट होता है। एंड आई होप कि अब आपको वॉइस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। सो थैंक यू।